सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। यूएसएड, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अर्पा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अब हर महिला और बेटी होगी खास, होगा घरेलू हिंसा का नाश। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ल समझाओ एक समान। मानत हवा बेटा चला ही पीढ़ी तोर, फिर बेटी लते कम मत जान। अगर है बेटा वंशज तोर, तब बेटी बर घलो करो गुमान। ए दुनिया बेटी है तक कल है, यहू लते जान। बेटी बहू ला पढ़ाबो, हिंसा के दर ला घटाबो। अर्पा रेडियो सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मनला मातृका और संज्ञा के जय जोहार, राम राम। औ आप मन के स्वागत है हमार लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम के नवा एपिसोड में, जेकर नाम है हिंसा को नो। आप मन जाना था आज ना रेडियो स्टेशन आत मोर गाना सुने के मन करीस। अच्छा, ता अपन एक ख्वाहिश ला पूरा करे बर मैं गाना सुनत रहूं। लेकिन आप मन ला ए जान के हैरानी होही कि मोर पूरा 1 घंटा के सफर में मैं कोई भी ऐसा गाना नहीं सुने हूँ जेन माँ महिला मन ला अविवादित ढंग ले पेश नहीं करे गए हो। वैसे तो हमन 21वीं सदी में जियत हन, लेकिन कौन जानी कबर आज के समय में घलोक मन से मन के सोच हा ओस अब पुराना और रूढ़ीवादी विचार मन ले प्रेरित है, जेन हा महिला मन ला बेचारी और मजबूर के रूप में देखत है। वैसे मैं आप मन से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप मन के हिसाब ले महिला मन ला समाज में कौन प्रकार ले जिए के अधिकार है, और आप मन ला का लगथे कि का महिला मन ला उखर हक ले वंचित करना उखर संग नाइंसाफी नहीं है? मातृका, अगर बात महिला मन के है तो वो हर हमर समाज के आधा हिस्सा है। ओ मन ला घलोक उतना ही इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए जितना के एक जन पुरुष ला मिलथे। जन्म ले लेके मरे तक पुरुष मन के जीवन ले जुड़े हर कदम और उखर हर फैसला मा उखर साथ देथे। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरा दुनिया में महिला मन के ड्यूटी है लइका मन के देखभाल करना, घर ले जुड़े काम करना। बहुत छोटे उम्रिया कहे जाए कि पैदा होए के पहले ले ही महिला मन संग भेदभाव, हिंसा और अन्य प्रकार के जुलुम शुरू हो जाते। जैसे जैसे हमन समय में आगू बढ़त जाथन, वैसे ही ये सब मानसिकता हमन सब झन ला पाछू कोती खींचथे। सच कहूं तब मोला तुहर बात सुन के आज बहुत हैरानी हुई। सोच समझ बाकी मन से ले एकदमे अलग है। मैं आप मन से एक ठन सवाल करना चाहता हूँ कि आप मन ला का लगथे कि महिला मन संग होए वाले हिंसा और नाइंसाफी और अपमान के का कारण होही? मोला लगथे कि ए जम्मो खेल मानसिकता के है। हमन आदमी मन ला बचपने ले सिखाए जाथे कि ओ मन ला रोना नहीं है, गुड़िया मन संग नहीं खेलना है, घर के कोनो भी काम में माँ या बहन के मदद नहीं करना है, अपन माँ और बहनी मन ला बिना अपन इजाजत के बाहर नहीं जान देना। एकर अलावा अगर घर के महिला मन अपन हक के बात करते तो आदमी मन ला उखर ऊपर हाथ उठाए के पूरा अधिकार है। कौन जनी ऐसा कई ठन भेदभाव है जेन ला हमन कई बरस ले अपन घर के, अपन आसपास के और अपन जीवन ले जुड़े जम्मो महिला मन के ऊपर होवत आथे। आज हमर समाज ए सब ला ऐसा नॉर्मल बना दे है कि अगर कोनो भी आदमी थोकन जिम्मेदार होके अपन घर के महिला मन के इज्जत करते और उमन ला उखर अधिकार दिलाए के कोशिश करते ता ओला जोरू के गुलाम जैसे शब्द ले पुकारे जाते। तो कैसे कहत हस मातृका, अपन स्पेशल सेगमेंट हिंसा को नो के आज के एपिसोड में यही मुद्दा ऊपर चर्चा करे जाए। हमर रेडियो अर्पा के माँ और बहनी मन जेना हमन ला सुनते और अपन ऊपर
होवत हिंसा और भेदभाव के प्रति जागरूक रही थे। तो मैं सोचत हूँ कि ए उमन ला इहू बताना चाहिए कि कैसे ढंग ले उखर ऊपर कई बछर ले हिंसा होता थे और कई जन महिला मन तो इसना है जेन मन ला ए बात के अंदाजा घलोक नहीं है कि जैसन ढंग के व्यवहार उखर संग होवत है वो सामान्य नो है, वो सब हिंसा में आते। हाँ, चला आज बात करथन महिला मन के जीवन चक्र और उनकर हिंसा के ऊपर। लेकिन शो में आगू बढ़ी के पहले मैं आप मन से कुछ पूछन चाहत हूँ। हाँ, पूछा। तुहर घर में सबले पहली खाना कौन खाते? पहली पापा, फिर हमन लइका मन और फिर मोर अम्मा। अच्छा, और अगर कभू कोई घर के जुड़े फैसला लिए जाते, जैसे कि कौन कमरा काखर है, कहीं बाहर जाए के अनुमति लेना है, कौन ला फोन दिलाना चाहिए और कौन ला नहीं, कौन ला फोन दिलाना चाहिए और कौन ला नहीं, घर के बजट तय करना या कितना बजे सोना है, ये सब माँ काखर मुख्य भूमिका रही थे। वैसे तो जम्मू फैसला पापाच लेते। हाँ, कभू कभार अगर हमन ले कोई सलाह मशवरा चाहिए ता हमर संग ऐसे विषय में जरूर बात करते। का ए सब माँ तुर माँ के कोनो भागीदारी रही थे? नहीं, ओहा तो बस अपन काम बुता में उलझे रहे थे। लेकिन मोर निजी जीवन के सवाल हमर ए सोले कैसे जुड़े थे? हाँ, बिल्कुल जुड़ थे। जैसे तुहर घर में कुछ निर्णय ले है माँ, तोर माँ के कोनो भागीदारी नहीं है, वैसने ही भारत के हर घर में महिला मन के जगह खाली रसोई में ही माने जाते। अक्सर उमन ला घर के जम्मो फैसला ले दूर रखे जाते और उखर राय ला कोनो महत्व नहीं दिए जाते। जी हाँ, एक तरफ महिला मन ला जन्मदाता समझे जाते, वहीं दूसर तरफ उमन ला जन्म लेहे के पहले ही मार दिए जाते। कारण खाली ए है कि ओह स्त्री है। एहा तो बहुत दुख के बात है जिनला आपन बता था। जब महिला मन जन्म ले पहली ही हिंसा के शिकार हो जाते ता अपन पूरा जीवन चक्र में ओहा कतना कन हिंसा के शिकार बनत होही। जैसे कि हमन अपन पहली एपिसोड में घलोक बताए रहें कि हिंसा के कई प्रकार होते। खाली मारपीट हिंसा के प्रकार नहीं है, बल्कि भद्दा शब्द के प्रयोग करना, मानसिक रूप ले परेशान करना और कोनो भी महिला मन ला उनकर हक ले वंचित रखना घलोक हिंसा के रूप है। महिला मन ला जीवन के सब्बो मोड़ मन में ए हिंसा के सामना करेला पड़थे। मातृका, महिला मन के जीवन में 6 ठन पड़ाव होते। जन्म ले पहली के जीवन, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रजनन आयु और बुढ़ापा। लेकिन ए 6 पड़ाव माले ओहा कौन जाने कतका घा उत्पीड़ित होत होही। मैं तुहर बात ले एकदम सहमत हूँ। महू अपन और अपन आसपास के महिला मन के जीवन में ए सब पड़ाव ला देखे हूँ। एकरे ले ए बात ला बहुत अच्छा तरीका ले समझ सकत हूँ कि कौन प्रकार ले हमर दाई और बहिनी मन अपन जीवन बितात है। महिला मन संग हिंसा के दौर बहुत पुराना है। आज के समय में घलो कई ठन घर में मनसे मन खाली बेटा होए कई के जाते और बेटा पैदा नहीं होए महिला मन ऊपर जुर्म करे जाते, उमन ला मारे पीटे जाते और कई रंग के ताना घलोक सुनाए जाते। खाली यही नहीं, ए डर ले कहीं बेटी पैदा मत हो जाए, लड़का के जन्मे के पहले ही लिंग के पता लगा के नोनी मन के दाई के कोखेश में हत्या कर देते। और ऐसा घिनौना हरकत भारत के लगभग हर कोना में आज के समय में घलौक होते। कन्या भ्रूण हत्या के कई ठन कारण हो सकत है, जैसे कि भारत के कई ठन परिवार में वंश आगू बढ़ाए बर बेटा मन के होना जरूरी माने जाते। काबर के बेटी मन तो बिहाव के बाद ससुराल चल देते और बेटा हक कमा के खवाते। शादी में दिए गए दहेज के मामला आज भी समाज के हिस्सा है और शादी में भारी भरकम रकम नहीं दे पाए के डर ले दाई दादा मन नोनी के हत्या कर देते। आप मन कई ठन घर में देखे हो कि बेटा के होए में ढोल नगाड़ा बजा के बेटा के स्वागत करे जाते और बेटी होए में सब झन के चेहरा में मायूसी छा जाते। यह तो खाली जन्म के पहली के हिंसा है। जन्म के बाद घलोक बचपन ले बुढ़ापा तक महिला मन के ऊपर हर तरह के हिंसा करे जाते। अक्सर घर मन में देखे जाते कि घर के पुरुष पहली खाना खाही और महिला मन पुरुष मन के उठे के बाद ही खाना खाए बर बैठी।
बचपने ले नान कन नोनी ऊपर हिंसा के सिलसिला शुरू हो जाते। महिला मन ला तो यौन हिंसा के सामना घलोक करेला पड़ते, जैसे तेजाब फेंक दिए जाना, पीछा करना, ब्लैकमेल करना और एकर साथे साथ शादी बर मजबूर करना घलोक होते। मातिका तय जान के बहुत हैरान होबे कि खाली नोनी मन किशोरावस्था युवती मन संग ही नहीं बल्कि सियानिन मन घलोक हिंसा के मामला रोज अखबार मन में आथे। उमन ला बेरहमी से पीटे जाते, उमन ला सम्मान नहीं दिए जाए, उमन ला असहाय छोड़ दिए जाते। यही सब कारण लेना दिन ब दिन वृद्धाश्रम मन के संख्या बढ़त जाते। महिला मन सबले ज्यादा घरेलू हिंसा के शिकार बनथे। ए हिंसा पति या घर के कोनो सदस्य द्वारा करे जाथे। अक्सर देखे जाथे कि घरेलू हिंसा के मामला मन ला घर के निजी मामला समझ के दबाए के कोशिश करे जाथे। घरेलू हिंसा के केस खाली शादीशुदा महिला मन संग नहीं बल्कि हर उम्र के महिला मन संग देखे जाथे। घरेलू हिंसा ले जुझत महिला मन मदद लेहे ले झिझक थे, काबर के उमन ला लगथे कि कोई उखर बात सुन ही नहीं, और अगर आवाज उठाए के कारण उखर पति हा ओला घर ले बाहर निकाल दिही तो ओहा कहाँ जही। और शिक्षा के अभाव माँ ओहा आर्थिक रूप ले कमजोर रही थे और अक्सर घर के पुरुष मन के ऊपर ही उमन हा निर्भर रही थे। श्रोता संगवारी हो, जब हमन हिंसा ओखर प्रभाव मन के बारे में बात करत हन तो हमन खाली बाहरी चोट के ही नहीं बल्कि आंतरिक तनाव के बात घलोक करत हन। हिंसा के कारण महिला मन के सेहत ऊपर बड़ा बुरा असर पड़थे। ओखर शारीरिक दिखावट में बदलाव आथे, मानसिक रोगी बने के खतरा रहीथे, ओखर लइका पैदा करे के क्षमता ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़थे। ऐसा स्थिति में महिला मन ला आत्महत्या करे के ख्याल आना एकदम सामान्य बात हो जाते और कुछ केस में तो HIV के खतरा घलोक हो जाते। तू मन तो आज बहुत चिंता वाले बात बताए हा। अब हमर संगवारी मन ला इहू बता देवा कि अगर कोनो महिला कोई भी प्रकार के हिंसा ले जूझत हे और ओहा हिंसा ला रोके बर कोई कदम उठाना चाहत हे तो ओला का करना चाहिए? हमर घरेलू हिंसा ले पीड़ित बहिनी मन ला कई ठन नियम कानून बनाए गए हैं जेकर ओमन ला परिचित नहीं है। 2005 में घरेलू हिंसा ले प्रभावित महिला मन ला ध्यान में रख के एक ठन नवा कानून लाए गए रहे जेनहा 2006 में लागू होइस। ए कानून ला घरेलू हिंसा ले महिला मन के संरक्षण अधिनियम 2005 के नाव से जाने जाते। ए अधिनियम के मदद लेके पीड़ित महिला हा इंसाफ के मांग कर सकत है। और एकर अलावा अगर कोनो महिला हा कोनो भी प्रकार के हिंसा झेलत है ता उखर करा कई ठन तरीका है जेकर माध्यम ले ओहा अपन आवाज ला उठा सकत है। जैसे के ओहा महिला हेल्पलाइन नंबर यानी 181 माँ कॉल करके मदद मांग सकत है। महिला मन बर महिला थाना और सखी वन स्टॉप सेंटर घलोक बनाए गए है। वहाँ जाके ओमन अपन समस्या के बारे में बने गोठ बात कर सकत है। और हमार संगवारी मन करत भी हो ही है तो बात हम हर एपिसोड में बताते हैं कि सखी सेंटर है, 181 वाले नंबर है, तो कौन कौन करे है हमन ला लिख के भेज सकत है। और भेजे बर हमार व्हाट्सएप नंबर है 9179132444 यानी 9179132444। संगवारियों अब समय हो गए है हमारे कार्यक्रम से विदा लेहे के, लेकिन जाए के पहले आप सब ले अटकिच कहना चाहबो कि हिंसा हा बहुते गंभीर मुद्दा है। इला नजरअंदाज करना हमारे समाज बर उतके हानिकारक है जेतका के कोविड महामारी। जेन प्रकार हमन धीरे धीरे कोविड महामारी ले उभरे हन उही प्रकार ले हमन ला हिंसा ले घलोक छुटकारा पाना है। हम सब झन ला धीरे धीरे आगू बढ़ना है ताकि हमन हिंसा ला हरा के अपन आसपास के सबो महिला मन ला उखर सम्मान और हक दिला सके। तबे तो हमन आजाद भारत के आजाद नागरिक बन पाबो। अगर आप मन ला कहूँ भी कोनो प्रकार के हिंसा होवत दिखत है ता चुप झन रहा। सखी वन स्टॉप सेंटर के मदद ले सका था। और बिलासपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर के पता आप मन ला तो याद हो गए हो ही, नूतन कॉलोनी चौक सरकंडा। और बिलासपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर के नंबर है 07752408469 07752408469। और कहा हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे।
सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।